नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीम इनहेलेशन के बारे में, यानी कि स्टीम इनहेलेशन भाप कैसे लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, कितनी बार लेनी चाहिए और उससे होने वाले फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब से ये कोरोना का पेंडेमिक सामने आया है तब से स्टीम इनहेलेशन का प्रयोग हम ज्यादा ही कर रहे हैं। तो आज इस विषय में ही हम बात करने वाले हैं कि स्टीम इनहेलेशन आप कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि स्टीम इनहेलेशन बहुत सही तरीका होता है सर्दी और जुकाम के लिए और कोरोना वायरस के लिए भी। स्टीम इनहेलेशन बहुत फायदा करता है, पर उसको आप सही तरीके से अगर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टीम इनहेलेशन के बेनिफिट्स यानी कि फायदे की। स्टीम इनहेलेशन काफी फायदा करता है। स्टीम इनहेलेशन से नोज ब्लॉक होता है वो दूर होता है। ना सिर्फ कोरोना पेंडेमिक के चलते आप ले, सर्दी जुकाम में भी आप ले सकते हैं। तो ये जो नोज ब्लॉक है उसे क्लियर करेगा। गले में जो खराश होती है तो उसको भी वो क्लियर करता है। गले में कुछ इरिटेशन होता है, कुछ म्यूकस जैसा लगता है तो उसको भी वो लिक्विफाई कर देता है। जो भी हम स्टीम नोज के द्वारा लेते हैं तो वो ट्रेकिया यानी कि श्वास नलिका में जाती है और लंग्स पर भी जाती है, तो वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में काफी अच्छा रोल प्ले करती है, यानी कि वो स्वेलिंग को कम कर देंगी। तो स्टीम इनहेलेशन ऑल ओवर बहुत फायदे कारक है और स्टीम इनहेलेशन करने से बहुत अच्छा फील भी होता है कि ताकि हम वायरस के सामने लड़ पाएंगे। वैसी एक पॉजिटिविटी भी स्टीम इनहेलेशन से हमें आती है। तो ये सारे फायदे हो गए दोस्तों स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेने के। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्टीम इनहेलेशन को आप कितने फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। तो 2 या 3 बार ही ले सकते हैं पूरे 24 आवर्स में और 5 से 10 मिनट ही आपको लेना चाहिए। उसको 10 मिनट से ज्यादा आप ना लें। जो भी वेसल में आप स्टीम ले रहे हैं उसे 10 से 12 इंच की दूरी पर रखें। आपके नोज और जो स्टीम इनहेलेशन का जो बाउल है, स्टीमर है या फिर कोई पैन में आप पानी उबाल कर ले रहे हैं तो उसे 10 या 12 इंच की दूरी पर ही आप ले। तो ये केयर आपको करनी ही चाहिए। स्टीम इनहेलेशन के समय आप स्टीम में कौन सी चीज यानी कि पानी में कौन सी चीज मिलाए, तो आप हल्दी मिला सकते हैं, सिनेमन पाउडर मिला सकते हैं या फिर अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन के पानी में आप यूकेलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर नीम का ऑयल भी उसमें मिला सकते हैं। 4 से 5 बूंदे इस तरीके के कोई ऑयल के भी आप उसके साथ मिलाकर स्टीम ले सकते हैं। तो ये जो होम रेमेडीज है या फिर ये ऑयल है जो इफेक्टिव होते हैं आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। स्टीम इनहेलेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं तो उसको लेना चाहिए, पर यहाँ पे मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगी कि स्टीम अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो वो नुकसान भी कर सकता है, साइड इफेक्ट्स भी कर सकता है। जैसे हर घंटे में स्टीम इनहेलेशन करते हैं या दिन में 2-2 3-3 घंटे पे स्टीम को इनहेल करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 2 या 3 बार से ज्यादा आप स्टीम को इनहेलेशन ना करें। स्टीम इनहेलेशन फ्रीक्वेंटली करने से जो नोज की अंदर की जो स्किन होती है या श्वास नलिका की अंदर की चमड़ी होती है तो वो बहुत पतली होती है, ये डिस्टर्ब हो सकती है। स्किन का जो नेचुरल फ्लोरा होता है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे बॉडी में जो नेजल कैविटी है या फिर जो श्वसन नलिका ट्रैकिया है तो ये पूरा सिस्टम है वो नेचुरल एक फ्लोरा क्रिएट करता है और वो नेचुरली इम्यूनिटी प्रदान करता है। बार बार स्टीम लेने से ये फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। नोज की स्किन रेड भी हो सकती है या फिर वहां पे इरिटेशन भी हो सकता है। बार बार लगातार बहुत गरम गरम स्टीम लेने से ये जो पैसेज होता है उसमें फोड़े भी पड़ सकते हैं, गर्मी भी निकल सकती है। तो दोस्तों ये स्टीम इनहेलेशन के साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान है। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से अगर आप स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो ये बहुत लाभकारी है, बहुत फायदा करेगा। और सही तरीके से, सही मेथड से, प्रॉपर साइंटिफिक वे आप फॉलो करते हैं तो स्टीम इनहेलेशन आपको कोरोना वायरस के संक्रमण होने से भी प्रिवेंट कर सकता है। तो दोस्तों आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।